नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो एक जनरल टॉपिक है, सबको जानना बहुत ज़रूरी वाला टॉपिक है। आज का टॉपिक है डायबिटीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल पब्लिक को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज डायबिटीज़ के लक्षण कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के ज़रिए शेयर करेंगे। डायबिटीज़ बच्चे बूढ़े सब में हो सकते हैं। डायबिटीज़ अगर बच्चे को होगा तो उसका कुछ लक्षण है कि फर्स्ट लक्षण तो यही है, बच्चों में डायबिटीज़ होगा तो उसका बेड वेटिंग करेगा। बेड वेटिंग मतलब जो बच्चा बेड वेटिंग नहीं करता था, बेड में पेशाब नहीं करता था, वो फिर से पेशाब करना शुरू करेगा। सिमिलरली अगर बच्चे को अगर डायबिटीज़ हो तो उसको बहुत थर्स्टी महसूस होगा, पानी पीने का बहुत महसूस होगा, तो वो पानी पीने का डिमांड करता ही रहेगा। तीसरा बात तो ये है, बच्चे अगर उसका डायबिटीज़ का शिकार है तो वो खाने के लिए मन नहीं करेगा, जो कि बड़े के लिए थोड़ा अलग होता है। तो बच्चे खाने के लिए ठीक से मन नहीं करेगा, बेड वेटिंग, पेशाब करेगा बिस्तर पे, और साथ ही साथ बॉडी का वेट लॉस होगा। अगर ये लक्षण अगर बच्चों में है तो उसको अब डायबिटीज़ हो सकता है उसके शरीर में, और उसको आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके एक बार इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बड़े में डायबिटीज़ है तो बड़े में लक्षण क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो ये, अगर बड़े में अगर डायबिटीज़ है तो उसको फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, तो उनको बार बार पेशाब लगेगा। तो ये स्पेशली क्या होता है, रात के समय ज़्यादा होता है पेशाब। ये क्यों होता है, शरीर में जो शुगर होता है, शुगर अगर शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर नहीं सकेगा तो वो शुगर पेशाब के थ्रू पास हो जाता है। सेकेंड पॉइंट तो ये है, अगर बड़ों में डायबिटीज़ है तो पेशाब जो फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, साथ ही साथ उसको थर्स्टी महसूस होगा, पानी पीना उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होगा। तीसरा बात ये है, वो बॉडी वेट लॉस करेगा। बॉडी वेट लॉस क्यों करता है, तो जो उसको एनर्जी ये मतलब शुगर से मिलता था, ग्लूकोज से मिलता था, वो तो मिलना बंद हो जाता है क्योंकि वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है शुगर। तो इसके लिए क्या होता है, बॉडी में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ब्रेकअप होता है। बॉडी का जो प्रोटीन होता है वो ब्रेकअप होने के कारण से वो दुबला हो जाता है। तो इस तरह से अगर उसका डायबिटीज़ है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका घाव, अगर उसमें बॉडी में घाव होगा तो घाव सूखना भी स्लो होगा। किसी किसी में हम लोग तो देखते हैं कि पाँव में अगर उसको मतलब घाव हो गया तो घाव ना सूख के वो बाद में मतलब पाँव काटना भी पड़ता है, वो भी हम लोग देखता है। इसलिए हम लोग बोलता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसके मुंह जैसे हम लोग साफ रखता है, ठीक उसी तरह उसका पाँव को भी ठीक से साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह अगर किसी को डायबिटीज़ है, बड़ा आदमी है, तो वो क्या होगा, फैटिक रहेगा। कुछ भी आप चुपचाप बोलेंगे तो वो गुस्सा होगा, जल्दी जल्दी गुस्सा होगा, ये प्रॉब्लम उसको हो सकता है। ब्लड विजन और टिंगलिंग सेंसेशन। तो ब्लड विजन का मतलब यही है कि जो आदमी का डायबिटीज़ है वो आँखों से ठीक से देख नहीं पाता है, तो डायबिटीज़ का लक्षण ये एक ब्लड विजन में हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन मतलब यही है कि जिसका डायबिटीज़ है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। तो डायबिटीज़ वाले आदमी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, जो कि बॉडी में झिनझिनाहट महसूस होगा, हाथ में होगा, पैर में होगा। तो इस तरह का लक्षण होने से आप इमीडिएटली आप अपने नज़दीक के डॉक्टर्स के पास जाइए, उनका सलाह लीजिए, ब्लड टेस्ट कराइए, ताकि आपके बॉडी में कितना डायबिटीज़ है, कितना शुगर है, उसका जांच होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा सिचुएशन देखा जाता है कि 50% मतलब लोगों को मतलब डायबिटीज़ का लक्षण नहीं है, लेकिन उसके शरीर में डायबिटीज़ होता है या डायबिटीज़ होने का चांस रहता है। तो किन किन लोगों में ये चीज़ हो सकता है कि उनके शरीर में लक्षण नहीं है लेकिन डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने का चांस रहता है, तो हम लोग को वो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी आदमी, उसका अगर फैमिली हिस्ट्री में आपका डायबिटीज़ है, जैसे उसका पिताजी का डायबिटीज़ है, उसका मम्मी का डायबिटीज़ है, उसका ग्रैंडफादर ग्रैंड मम्मी का डायबिटीज़ है, तो उनको सतर्क रहना चाहिए, उनको भी कभी भी डायबिटीज़ होने का चांस रहता है। साथ ही साथ कोई प्रेग्नेंट लेडी, उसमें प्रेगनेंसी के समय में उसका डायबिटीज़ था या डायबिटीज़ है, तो उनको भी सतर्क रहना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी उसको भी डायबिटीज़ कंटिन्यूसली रह सकता है। ठीक उसी तरह कोई किसी का हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद आपका कोई हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का मरीज़, ये सब होने से भी उनको भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। आपको मालूम रखना चाहिए कि 40 इयर्स के अबव वाले जो एज ग्रुप्स है, उनको हर साल एक बार मिनिमम डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। एक बार आपको अगर डायबिटीज़ हो गया तो आपको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डायबिटीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे तो जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जैसे आँखों का प्रॉब्लम, आँखों का रोशनी चला जाना, उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बॉडी में झिंझिनाहट आना, उसके बाद आपका किडनी का प्रॉब्लम जो हम लोग बोलते हैं नेफ्रोपैथी,
तो अगर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, अगर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको नेफ्रोपैथी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम अगर आना है तो आप डायबिटीज़ को आपके शरीर में आने दीजिए, लेकिन हम जो बोलेंगे आप डायबिटीज़ को कभी आपके शरीर में आने के लिए ना दीजिए। आप सतर्क रहिए। जो आदमी या जिस फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है शुगर का, तो उनको मेरे हिसाब से मिनिमम तो 25 साल या 30 साल के ऊपर में अगर उसको हो गया तो उसको इमीडिएटली हर साल एक बार तो शुगर का टेस्ट करना ही चाहिए। अगर आप शुगर का टेस्ट करेंगे, आपके शरीर में डायबिटीज़ आ गया तो इमीडिएटली आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लीजिए। आप हर समय स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और नए नए वीडियोस पाने के लिए, हेल्थ टिप्स पाने के लिए फर्स्ट टू फर्स्ट आपको ये वीडियोस, इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।